नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 2 अगस्त 2025, दिन शनिवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 2 अगस्त की। आज के इतिहास में 2 अगस्त की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1790 की। 2 अगस्त 1790 को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में पहली बार आधिकारिक जनगणना यानी सेंसस कराई गई थी। यह अमेरिकी इतिहास की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटना थी जिसका उद्देश्य देश की जनसंख्या, संसाधनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना था। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 धारा 2 के अंतर्गत अनिवार्य की गई थी, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि हर 10 वर्षों में जनगणना कराई जाएगी। इस पहली जनगणना का नेतृत्व टॉमस जेफरसन, जो उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री थे, उनके अधीन हुआ था। जनगणना का मुख्य उद्देश्य था प्रत्येक राज्य की आबादी का अनुमान लगाना ताकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीटों का वितरण तय किया जा सके। इसके साथ ही कर प्रणाली और सैन्य भर्ती जैसे प्रशासनिक कार्यों के लिए भी जनसंख्या आंकड़े जुटाना आवश्यक था। अब बात करते हैं साल 1870 की। 2 अगस्त 1870 को लंदन में दुनिया की पहली भूमिगत ट्यूब रेलवे यानी टावर सबवे की शुरुआत हुई थी। यह आधुनिक अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम का प्रारंभिक रूप था और वैश्विक परिवहन इतिहास में क्रांतिकारी कदम माना जाता है। टावर सबवे का निर्माण लंदन के टेम्स नदी के नीचे किया गया था और इसका उद्देश्य नदी के दोनों किनारों को जोड़ना था। यह टनल केवल 2 फीट 6 इंच चौड़ी थी और इसमें यात्रियों को एक छोटी केबल तार के जरिए ले जाया जाता था। वहीं टनल की लंबाई लगभग 400 मीटर थी और इसे स्टीम चालित केबल प्रणाली से संचालित किया जाता था। वहीं इस परियोजना के मुख्य अभियंता थे पीटर डब्ल्यू बार्लो एंड जेम्स हेनरी ग्रिथिड, जिनकी तकनीकी दूरदर्शिता ने भविष्य के अंडरग्राउंड रेलवे निर्माण को दिशा दी। हालांकि यह रेलवे प्रणाली सिर्फ कुछ महीनों तक ही यात्री सेवा में रही, लेकिन इसके बाद इसका प्रयोग पैदल मार्ग के रूप में किया गया। अब बात करते हैं साल 1878 की। 2 अगस्त 1878 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रचना करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे एक देशभक्त के साथ साथ भाषाविद, भूगोलवेत्ता और गांधी जी के अनुयायी भी थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, विविधता और स्वराज की भावना को दर्शाने वाले एक ऐसे राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को महसूस किया जो देश की पहचान बन सके। उन्होंने कई वर्षों तक ध्वज डिजाइन कर शोध किया और 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी को जो डिजाइन प्रस्तुत किया वही आगे चलकर भारत के तिरंगे का आधार बना। वेंकैया के ध्वज में बाद में अशोक चक्र जोड़ा गया और यह तिरंगा स्वतंत्र भारत का गर्व बना। उनका यह योगदान सिर्फ एक ध्वज निर्माण तक सीमित ही नहीं था, बल्कि राष्ट्र की एकता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया। आज भी हर भारतीय के दिल में तिरंगा एक गौरव और प्रेरणा का स्रोत है और इसके पीछे खड़े व्यक्ति पिंगली वेंकैया को राष्ट्र कृतज्ञता के साथ याद करता है। अब बात करते हैं साल 1922 की। 2 अगस्त 1922 को भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी घनश्याम दास प्रसाद बिड़ला, जिन्हें आमतौर पर जेपी बिड़ला के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ था। वे भारत के उन अग्रणी उद्यमियों में शामिल थे जिन्होंने देश में व्यवसाय, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। जेपी बिड़ला ने बिड़ला समूह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए कई उद्योगों और संस्थाओं की स्थापना की। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई पहल की। उन्होंने जेपी बिड़ला फाउंडेशन, जेपी बिड़ला सेंटर फॉर एजुकेशन और जेपी बिड़ला प्लानिटोरियम कोलकाता जैसे प्रतिष्ठानों की स्थापना कर समाज को सशक्त बनाने में योगदान दिया। उनका जीवन भारत में उद्योग और सेवा भावना के मेल का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। अब बात करते हैं साल 1955 की। 2 अगस्त 1955 को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने एक और परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो उस समय दुनिया में चल रही हथियार की होड़
और कोल्ड वॉर की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। यह परीक्षण सोवियत संघ की बढ़ती परमाणु क्षमता और उसकी वैश्विक रणनीतिक शक्ति का प्रतीक था। वहीं 1950 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ चरम पर थी। सोवियत संघ ने यह परीक्षण संभवतः नोवाया जेमल्या या सेमीप्लात्स्क जैसे परीक्षण स्थलों पर किया, जो उनके प्रमुख परमाणु परीक्षण केंद्र थे। अब आपको जानकारी दे देते हैं कि 2 अगस्त को मैत्री दिवस मनाया जाता है। 2 अगस्त को हर वर्ष मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जीवन के उन खास लोगों, दोस्तों को समर्पित होता है जो खुशियों के साथ होते हैं, दुख में संबल देते हैं और बिना किसी स्वार्थ के रिश्ते को निभाते हैं। खुशी का एक ऐसा अनमोल रिश्ता जो खून का न होकर भी दिलों से जुड़ा होता है। इस दिन लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड्स बांधते हैं, गिफ्ट्स, मैसेजेस और समय देकर अपने रिश्ते को और गहरा बनाते हैं। मैत्री दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1935 में अमेरिका में हुई थी, जब सरकार द्वारा एक दोस्त की मृत्यु के शोक में यह दिन दोस्तों को समर्पित किया गया। बाद में यह परंपरा दुनिया भर में फैल गई और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने 2011 में 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस घोषित किया। हालांकि भारत समेत कई देशों में यह दिन अगस्त के पहले रविवार या जैसे भारत में आमतौर पर 2 अगस्त को मनाया जाता है। अंत में आपको जानकारी दे देते हैं कि 2 अगस्त को दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1954 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और स्थानीय संगठनों जैसे आजाद गोमांतक दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस के संगठित प्रयासों के जरिए क्षेत्र को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था। यह पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के एक अनदेखे लेकिन बहादुरी भरे संघर्ष की मिसाल है। सबसे पहले 22 जुलाई को दादरा, फिर 28 जुलाई को नरोली और अंततः 2 अगस्त को सिलवासा मुक्त हुआ, जहां स्वतंत्र भारत का तिरंगा गर्व से फहराया गया। दादर और नगर हवेली ने 1954 से 1961 तक एक स्वतंत्र प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में कार्य किया और 11 अगस्त 1961 को भारत में औपचारिक रूप से विलय कर लिया गया। यह दिन केवल एक भू राजकीय बदलाव नहीं था, बल्कि भारत के संकल्प, अखंडता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। आज भी इस दिन को स्थानीय नागरिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनाते हैं, जो इस संघर्ष की सामूहिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव को जीवित रखते हैं। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।